अब थोड़ा ये जो डूबते वर्गों के मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हिंदू महासभा के विचारों को लेकर, सावरकर के विचारों को लेकर मिलती जुलता जो संगठन बना आरएसएस। तीसरा, ये तो आरएसएस को कौन सा राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र। तो ख्याल कीजिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इधर उभरते वर्गों में है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और डूबते वर्गों के लोगों को थोड़ा सा विस्तार में देख लें, आखिर में खतरा क्या है। पाकिस्तान में खतरा है मुस्लिम लीग से, अफगानिस्तान में खतरा है मुस्लिम सांप्रदायिकता से, इजिप्ट में खतरा है मुस्लिम ब्रदरहुड से, अमेरिका में भी क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है, बर्मा में बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म है, सिलोन में बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म आ रहा है। तो जो भी कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म होता है, वो जमींदारी के मूल्यों को नए रूप में रखता है। जमींदारी के मूल्य क्या है? जमींदारी के मूल्य नंबर 1 तानाशाही, नंबर 2 जन्म जात ऊंच नीच, जमींदार और किसान की, पुरुष और स्त्री की, सवर्ण और अछूत की, ये ऊंच नीच उनका एक आधार होता है। खैर, अब डूबते वर्गों के लोगों ने जब उनकी सत्ता डूब रही थी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कमज़ोर हो रहे सत्ता में, उन्होंने कहा कि हमारा धर्म संकट में है, हमारा धर्म खतरे में है। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या कहा? इस्लाम खतरे में है। हिंदू महासभा आरएसएस क्या कहेगी? हिंदू धर्म खतरे में है। और पिछले 6 साल से जब ये आपकी अभी की सरकार है केंद्र में, तभी से हिंदू ज़्यादा खतरे में आ गया है। याद रखिए दोस्तों, धर्म कभी खतरे में नहीं होता, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। खतरे में होता है लोगों के कुछ पावर्स, सत्ता, और उसी सत्ता को मजबूत करने के लिए ये लोग धर्म का आवरण ओढ़ते हैं। तो खैर, हम वापस आ जाते हैं। उभरते वर्ग, डूबते वर्ग। उभरते वर्गों के लोगों ने आधुनिक भारत की रूपरेखा रखी और इसी रूपरेखा से भारतीय संविधान बना, जो हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता देता है। और डूबते वर्ग के लोग, वो मुस्लिम लोग हो, मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, या आरएसएस हो, या मुस्लिम ब्रदरहुड हो, या क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, या बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म हो, ये हमेशा पुराने समय को ग्लोरीफाई करते हैं। उनके लिए आदर्श युग कौन सा था? अनादिकाल, 1200 साल पहले, 1500 साल पहले। क्यों भाई? उनके लिए वो आदर्श पीरियड क्यों है? उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, बादशाहत थी, राजाशाही थी, और ऊंच नीच की स्वीकृति इनकी किताबों में थी, ऊंच नीच की स्वीकृति इनके समाज में थी। इसलिए याद रखिए, धर्म के नाम पर राज्य करने वाला कोई भी संगठन ये पुराने समय को ग्लोरीफाई करता है, पुराने समय को एक आदर्श युग मान के चलता है। तो खैर, अब इसको मैं थोड़ा एक सरल फॉर्मूला अपना आपके सामने रख देता हूँ। उभरते वर्ग और डूबते वर्ग, धर्म का नाम लेकर बने हुए संगठन और राष्ट्र का नाम लेकर बने हुए संगठन में मूलभूत फर्क अगर समझना हो तो 2 व्यक्तियों को मैं आपके सामने रखता हूँ। एक भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ये कौन से वर्गों में से? उभरते या डूबते? उभरते वर्गों में से। दूसरे के सुदर्शन, नाम तो सुना ही होगा क्योंकि सन 2000 में वो आरएसएस के सरसंघचालक बने। आरएसएस के सरसंघचालक बने और उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। रुक जाता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मानवता के मूल्य, क्या विज्ञान की उपलब्धियाँ, क्या यूनाइटेड नेशंस के मूल्य, क्या ये देशी विदेशी कैटेगरी में आते हैं या पूरी मानवता के लिए है? ये पूरी मानवता के लिए है। पर सभी सांप्रदायिक संगठनों के लिए जो भी उनका संविधान स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात करता है उसको वो विदेशी कहते हैं। सुदर्शन जी पर वापस आता हूँ। सुदर्शन जी ने कहा, भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको हटा दो और एक ऐसा संविधान लाने की कोशिश करो, ऐसा संविधान लाओ। कोशिश क्या हो तो काफ़ी नज़दीक है इसके। एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। अभी भारतीय धर्म ग्रंथ कौन सा है उसका भी अभी आने वाला हूँ, और उसके लिए हम चलते हैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर में। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता के लिए जो मूल्य ऐड किए उसमें समता सबसे बड़ा मूल्य था।
लोकतंत्र सबसे बड़ा मूल्य था। और यही बाबा साहब ने सबसे पहले सामाजिक आंदोलन किए, चौदार तालाब का आंदोलन किया ताकि दलितों को भी सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया कि अरे आप आने दो, तो वहाँ भी ये दो इनके आंदोलन के साथ साथ उन्होंने एक किताब के जलाने का समर्थन किया। आशा है पहचान गए होंगे कौन सी किताब जलाने की बात की? मनुस्मृति। मनुस्मृति के जलाने का समर्थन करते समय बाबा साहब ने कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब के हटाने का, जलाने का समर्थन करता हूँ। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, राइट। तो इधर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हैं, मनुस्मृति जलाओ, भारतीय संविधान लाओ, और इधर हिंदू राष्ट्रवाद खड़ा है जो कहता है भारतीय संविधान हटाओ और मनुस्मृति के मूल्यों को नए रूप में वापस लाओ। इसलिए आप देखेंगे कई बीजेपी के लीडर्स स्पष्ट रूप से कहते हैं हम सत्ता में हैं ताकि हम भारतीय संविधान को बदल सकें और यहाँ के जो किताबों के मूल्यों को ला सकें। ये एक बात हो गई। और इसी में अब मैं ज़्यादा विस्तार में गए बगैर ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आज मुस्लिम लीग पाकिस्तान में पावरफुल है, पाकिस्तान का तो हम बाद में देखेंगे, पहले अपना घर तो सुधारें। यहाँ हिंदू महासभा थोड़ी है और ज़्यादा जिसका प्रभाव है वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो हिंदू राष्ट्र की तरफ तेजी से देश को ढकेल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बना 1925 में, हिंदू महासभा बनी थी 1915 में, और जो सावरकर अंडमान जेल में थे वो अंडमान की जेल से छूट कर आने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ीनामे के बहुत सारी पिटीशंस की और उन्होंने एक नया शब्द लाया, हिंदुत्व। याद रखिए, हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुत्व का तीन आधार है, तीन आधार। नंबर 1 ये रेस, रेस यानी नस्ल। कौन सी नस्ल? द्रविड़ आर्य, आर्य नस्ल। नंबर 2 यहाँ की ज़मीन। नंबर 3 ब्राह्मणवादी संस्कृति। ये तीन आधार हैं हिंदुत्व के। इसी हिंदुत्व के आधार पे उन्होंने बाद में जलकर आरएसएस की स्थापना की, हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य रखा। तो खैर, आरएसएस की स्थापना के पीछे 3 कारण मैं आपको बता दूं। मुस्लिम विरोध तो दिखता है, पर जो असली कारण कुछ और है। असली कारण है सत्ता का बदलना, सत्ता का आम लोगों तक जाना। और इसके लिए जरूर याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि गांधी जी ने आम लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। इससे समाज का संभ्रांत तबका, अपर कास्ट तबका डिस्टर्ब हो गया। अरे, आम लोग भी राजनीति में आ रहे हैं तो हमारा महत्व क्या रहेगा? तो ये एक कारण था आरएसएस के बनने का। दूसरा, और अंबेडकर जी के विचारों को लेकर दलित नागपुर विदर्भ एरिया में एक आंदोलन कर रहे थे जमींदार ब्राह्मणों के खिलाफ। याद रखिएगा, मध्ययुगीन काल में राजाशाही में एक तरफ रहता है राजा, उसी के साथ चलता है राजगुरु। यूरोप में बहुत पॉपुलर है, किंग एंड द पोप। उनको लगता है कि ये केवल यूरोप में था, अरे ये हर जगह था। यहाँ राजाओं में जैसे जमींदार के साथ ब्राह्मण, राजा के साथ राजगुरु और नवाब के साथ शाही इमाम, ये धर्मगुरु और सामंती सत्ता का कोलैबोरेशन, इनका मेल जोल हमेशा रहता है। तो खैर, तो ये आंदोलन जमींदार और ब्राह्मणों की पावर के खिलाफ दलितों का लड़ा गया। इससे यहाँ का सवर्ण तबका फिर से हिल गया। और तीसरा, इन लोगों ने जो प्रेरणा ली वो प्रेरणा ली जर्मनी के हिटलर से, हिटलर और इटली के मुसोलिनी से, जो एक प्रकार का राष्ट्रवाद का प्रोपोगेट कर रहे थे, एक प्रकार के राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे जो नस्ल पर आधारित था, जो एक इनडायरेक्टली धर्म के आधार पे भी चल रहा था। और ख़ास तौर से ये राष्ट्रवाद मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। ये राष्ट्रवाद
स्त्रियों को दुय्यम मानता है। ये राष्ट्रवाद कमजोर लोगों के अधिकारों को भी स्वीकृति नहीं देता। तो खैर ये 3 चीज पर आरएसएस 1925 में बना, और आरएसएस के जो स्थापना के बाद उन्होंने जो सिद्धांत लाया वो था तानाशाही का। एक चालक अनुवर्तिता, यानी एक सरसंघ चालक रहेगा जो पूरे संघ का नीतियों का निर्धारण करेगा। उन्होंने जो उनमें जाते हैं कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, स्वयंसेवक उनको कहते हैं, और बच्चों को 5 साल से 15 साल के बच्चों को शाखा में ले जाते हैं। उनका वहाँ ब्रेन वॉश होता है। क्या ब्रेन वॉश होता है? कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था की ऊंच नीच नहीं थी, स्त्रियों को आदर का स्थान था। समस्या कब से खराब हुई? जब से यहाँ मुसलमान आए, उन्होंने लोगों को कन्वर्ट करना चाहा। जब से ब्रिटिश आए, उन्होंने कास्ट सिस्टम शुरू किया। ये सब जो एक ढकोसला वो खड़ा कर रहे हैं, उसी के साथ साथ वो दिखावे के लिए अंबेडकर जयंती भी मना रहे, ये भी बताने की कोशिश कर रहे कि अंबेडकर हमसे कितने करीब थे। ये सब खैर चुनावी राजनीति के लिए उनको करना पड़ता है। मुख्य रूप से उनके मूल्य प्राचीन भारत से जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत में कौन से मूल्य थे? 2री शताब्दी से मनुस्मृति बताती है ऊंच नीच, दलितों का स्थान, स्त्रियों का स्थान। और इसी से मैं जोड़ के एक बात बता दूं, अभी लेटली पिछले 5-6 साल से ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं पूरे दावे कर रहे हैं प्राचीन भारत में सब कुछ था, पुष्पक विमान था, अरे यहाँ की छोड़ो, वो तो दूसरे ग्रहों तक जाते थे, फिर वो यहाँ कार टाइप था, इंटरनेट था, टेलीविज़न था, सब कुछ था, हम केवल भूल गए। अब ये क्यों किया जा रहा है हम जानते हैं। विज्ञान की अपनी यात्रा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। विज्ञान की अपनी यात्रा है, कुछ यूरोप में डेवलप हुआ, कुछ भारत में विकसित हुआ, कुछ क्योंकि विज्ञान देश की सीमाओं के आधार पे नहीं चलता। पर ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? प्राचीन काल स्वर्णिम युग था, वहाँ सब ज्ञान भी था और जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और व्यवस्था कौन सी थी? जन्मजात ऊंच नीच की। खैर इन्होंने स्वयंसेवक तैयार किए, स्वयंसेवकों की लंबी ट्रेनिंग देकर प्रचारक तैयार किए। मैं यहाँ लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की एक आलोचना करना चाहूँगा, आरएसएस की एक तारीफ करना चाहूँगा। वो क्या है कि आरएसएस के लोगों ने लगातार इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, ब्रेन वॉशिंग को बहुत महत्व दिया। और उनके जो काडर कैंप्स हैं, काडर कैंप हम कहते हैं, वो उनको जो भी प्रशिक्षण शिविर कहते हैं, वो 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 6 महीने का तक चलता है, जिसके बाद चल के प्रचारक तैयार होता है। आपको याद होगा अभी अभी वो अपने पुराने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी गए थे वहाँ। उनका क्यों गए थे? क्योंकि वो 6 महीने का ट्रेनिंग कैंप हुआ था, तो वो हेडगेवार की तारीफ करके आए, तो इसके जवाब में उनको भारत रत्न भी दे दिया गया। खैर मैं साइड में जा रहा हूँ, वापस आता हूँ अपनी सड़क पे। तो आरएसएस ने ज़्यादातर इनका स्वयं सेवकों को, प्रचारकों को तैयार किया, और ये प्रचारक आज लाखों की संख्या में हैं। प्रचारक 2 प्रकार से काम करते हैं, एक शिक्षा, मीडिया, सरकारी यंत्रणा के बीच में घुसपैठ एक, और दूसरा संगठनों का निर्माण। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने अपनी किताबों में विस्तार में रखा है। खैर अब इनके इश्यूज क्या रहे हैं? अब लेफ्ट पार्टी के लोग हमारे बेचारे हर समय बात करते रहते हैं मजदूरों की हमारी मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, मानव अधिकार की बात करो। इनके आरएसएस में ऐसी कोई गलती नहीं करते। ये कहते हैं भाई हमारी भावनाओं का ख्याल करो, इसीलिए सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसी के नाम पर देश में दंगे हुए, बंटवारा हुआ, नफरत का विस्तार हुआ। फिर आजकल एक थोड़ा मज़ेदार किस्सा भी आपको बता दूं। अभी गाय के नाम पे तो बहुत कुछ हुआ। आपके ये जो गाय के नाम पर चला कि गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है, इसलिए हम डैश डैश डैश। अब क्या इनको वास्तव में गाय से इतना प्यार है? ये मैंने सोचा इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि आपके राजस्थान के हिंगोनिया में एक गौशाला थी,
जिसमें सैकड़ों गायें भूख से कीचड़ में डूबकर, गोबर में डूबकर मर गई जब बीजेपी की सरकार थी। ऐसे ही जगह जगह पे जो हुआ वो आप जानते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद अपनी संरचनाओं में लिखते हैं कि वैदिक काल में गाय की बलि दी जाती थी। ये बलि प्रथा को रोकने के लिए गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा काम किया। वैदिक काल में प्रोफेसर D.N. झा की किताब भी बताती है बीफ खाया जाता था। स्वामी विवेकानंद भी लिखते हैं बीफ खाया जाता था। तो ये बीफ गाय बाद में चल के, खैर ये एक तरफ बुद्ध धर्म के सिद्धांत, दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद के संघर्ष के बीच में से ब्राह्मणवाद ने बाद में जाकर गाय को अपने प्रतीक के रूप में सामने रखा। अब ये प्रतीक के रूप में रखा तो ये तो खैर राजनीति का बड़ा हथियार है। और पिछले 5-6 साल में 2 चीज़ें देखने को आई। ये 2 चीज़ें क्या है? एक तो गाय के नाम पे जो हत्याएं हुई, जिसको लिंचिंग कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी आई। और दूसरी तरफ बीफ का एक्सपोर्ट में देश सबसे आगे बढ़ा। और बीफ का एक्सपोर्ट करने वाले कौन हैं? गैर मुस्लिम बड़ी संख्या में है। धर्म वालों का नाम मैं नहीं लूँगा। खैर, तो वास्तव में गाय का उपयोग भी राजनीति के लिए किया जा रहा है। और इसके मेरी आंखें तब खुली जब मैं अपने वो प्रधानमंत्री जी थे ना, जो कविताएं भी लिखते थे, NDA 1 में प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी के द्वारा लिखी हुई। पेज 236 पे 3 लाइन में बड़ा मज़ेदार किस्सा बताया उन्होंने। विजय त्रिवेदी लिखते हैं कि एक बार वो लेक्चर टूर के लिए अमेरिका गए, और अमेरिका के लेक्चर टूर के बाद, एक लेक्चर के बाद वो खाना खाने बैठे, तो उनके पड़ोसी ने कहा, उनके बाजू में जो बैठा था दोस्त, कहा, अटल जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो आप बीफ खा रहे हो, आप जो खा रहे हो ये बीफ है। अटल जी हंस दिए जोर से और बोले, बीफ है ना तो क्या हुआ, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, एंजॉय योरसेल्फ। खैर, अब ये इनके गाय का मुद्दा। और फिर दूसरे मुद्दे क्या? घर वापसी यानी दलितों को, क्रिश्चियंस को, आदिवासियों को हिंदूकरण करना। फिर एक और ख़तरनाक, लव जिहाद के नाम पे आपके राजस्थान में ही वो कौन था, शंभूलाल रेगर, उसने अफराजुल की हत्या की। और अभी लेटेस्ट इन द सीरीज सबसे जो इनका ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो है कोरोना जिहाद। कमाल है, यानी क्या फर्टाइल इमेजिनेशन है, क्या उपजाऊ इनकी कल्पना है। कोरोना को भी इन्होंने जिहाद से जोड़ दिया। जिहाद का मुद्दा कभी मैं अलग से बात करूंगा, इस पर मैंने अभी एक लेख भी लिखा है, अगर हो सके तो आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो पूरे भावनात्मक मुद्दे हैं, ये गरीबों के मुद्दों के बारे में बात नहीं करते। और उसी के चलते जो भाजपा सरकार है, नोटबंदी की, कभी नहीं सोचा इसका परिणाम गरीबों पर क्या होगा। अभी लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के बाद 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन कर दिया। कभी नहीं सोचा कि ये जो गरीब श्रमिक है, जब इसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो ये क्या करेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे आज देश में सबसे ज़्यादा जो खतरा लॉकडाउन के कारण है वो गरीब मजदूरों पे है, माइग्रेंट लेबर पर है, गरीब किसानों पर है। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, केरल में कम्युनिस्ट सरकार है और केरल एक कितना बड़ा रोल मॉडल करके उभरा है, जो समाज में एक गार्डियन स्टेट, लोगों को परेशान करना या लोगों की रक्षा करना, तो केरल ने वो बता दिया। और अभी 3 दिन पहले शायद ब्रिटेन के गार्डियन नाम के अखबार में एक खबर आई, जिसमें केरल की स्वास्थ्य मंत्री जो महिला हैं उनके ऊपर पूरा बहुत बड़ा लेख आया। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है कि आज, दूसरी बात देखिए, अब ये बात करते हैं फ्री एंटरप्राइज, सरकार ने कुछ नहीं करना चाहिए, सब प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट पे छोड़ दो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है अमेरिका में जो इतना बड़ा धनी राष्ट्र है, उसको उस पर कोरोना का प्रभाव सबसे खराब पड़ा है। और हमारा केरल जो एवरेज है, उसमें कोरोना को कितनी जल्दी नियंत्रित किया, ये भी एक देखने की बात है। तो मित्रों, अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे देश के
मुख्य सवाल हैं रोजी रोटी कपड़ा, बिजली सड़क पानी, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और मानव अधिकार। और धर्म के नाम के संगठन इन मुद्दों की बात नहीं करते। वो ऐसे मुद्दों की बात करते हैं जिससे केवल भावनाएं पैदा हों, लोगों में नफ़रत पैदा हो। और विश्वास कीजिए मेरा कि अगर समाज में नफ़रत नहीं होगी तो दंगे नहीं करवाए जा सकते। इसलिए नफ़रत पैदा करने के लिए भावनात्मक मुद्दे खड़े करो। भावनात्मक मुद्दों के साथ साथ आप दंगे करवाओ। दंगे करने के कारण समाज का ध्रुवीकरण, समाज के ध्रुवीकरण के कारण सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होती हैं। ये येल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है। तो दोस्तों, मैं यहाँ चाहूँगा कि जैसे आप लोग में से बहुत ने, मैं ज़्यादा मैसेजेस पढ़ नहीं पड़ा, पर ज़्यादा से आपने मुझे लाल सलाम की ग्रीटिंग दी है, मैं आपको लाल सलाम करता हूँ। पर साथ ही साथ जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय संदर्भ में लाल सलाम के साथ साथ जय भीम का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कास्ट सिस्टम यहाँ की सबसे बड़ी व्यवस्था है और ये कास्ट सिस्टम हमारे समाज को प्रगति नहीं करने दे रहा। और उसी का फ़ायदा लेकर आज आरएसएस एक अलग प्रकार की राजनीति कर रही है। तो दोस्तों, अब हमने करना क्या चाहिए? लेफ्ट पार्टी के लोग हों, सेंट्रिस्ट लोग हों, जो भी देश में लोकतंत्र चाहते हैं, जो भी देश में संविधान को बचाना चाहते हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है, नंबर एक, कि जैसे मैंने बताया सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती हैं। अगर समाज में दंगे करवाए जाएं, दंगे करवाए जा सकते हैं क्योंकि नफ़रत पैदा की जाती है। नफ़रत पैदा की जाती है यहाँ का जो गलत धारणाओं को फैलाकर, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, क्रिश्चियन ऐसे, क्रिश्चियन वैसे, ये फैलाकर। तो मुझे लगता है कि आप जो भी काम करते हैं, उस काम के साथ साथ समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं, समाज में जो गलत धारणाएं मुसलमानों के बारे में हैं, क्रिश्चियंस के बारे में हैं, इनके इतिहास के बारे में हैं, इनके आज के जीवन के बारे में हैं, उनको दूर करना हमारा सबसे मुख्य काम है। उसके बगैर हमारी राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। लोगों के मन में आज नफ़रत इतनी है कि समाज को धर्म के बाउंड्री में बांटकर हमारा आंदोलन सफल नहीं हो सकता। मजदूरों का आंदोलन हो, महिलाओं के अधिकारों का आंदोलन हो, बेरोजगार नवयुवकों का आंदोलन हो, सब आंदोलनों में हमें एक प्रकार की एकता लाने की ज़रूरत है। और जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच में मोहब्बत के पुल, आज नफ़रत की दीवारें खड़ी की गई हैं। ये नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि समाज में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो नफ़रत को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे हर्ष बंदर जी का एक है कारवां मोहब्बत, बहुत प्यारा काम कर रहा है। तीस्ता सेतलवाड़ का सबरंग है, जो उनका रोज़ का न्यूज़लेटर आता है, वो न्यूज़लेटर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। तीसरा, मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर राम पुनियानी के नाम से। मेरे लेख नियमित रूप से एक कॉलम के रूप में आते हैं, जो अपने मैं फेसबुक पेज डॉक्टर राम पुनियानी पर डालता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ खुद के बारे में भी मैं कह रहा हूँ, पर इसमें ये सब चीज़ें हमारी राजनीति का आधार होना चाहिए। और इसी राजनीति को लेकर हम एक अच्छा समाज बना सकें। आज तो हम बहुत संकट में हैं। ये कोरोना से कब उभरेंगे? कोरोना के दौरान भी हमने देख लिया कि कैसे मुसलमानों को निश्चित रूप से टारगेट बनाया गया, कैसे ऐसी नीतियां आई जिससे गरीब मजदूर का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ये भी हमें सोचना चाहिए। और कोरोना के बाद ये सब चीज़ों को दिमाग में रखकर समाज में ज़्यादा प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से काम करने की ज़रूरत है। नौजवानों की टीम को सही विचार, ट्रेनिंग, छोटी ट्रेनिंग, लंबी ट्रेनिंग देकर एक कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज बनाने की ज़रूरत है की बातें करे, जो समाज में जोड़ने की बातें करे, जो नफरत फैलाए उस नफरत को समाप्त करके मोहब्बत की बातें करे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे सभी संगठनों ने बहुत ईमानदारी से, मजबूती से, प्रतिबद्धता से करना चाहिए। और इस पर जो भी साहित्य है, थोड़ा बहुत है आजकल तो खैर
कम्युनिकेशन बंद है, पर कई सरल सरल किताबें हैं, मुश्किल किताबें हैं। भारतीय वामपंथी इतिहासकारों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिपिन चंद्र हो, हरबंस मुखिया हो, रोमिला थापर हो, इनके बहुत बड़े योगदान हैं। असगर अली इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब की रचनाओं को आधार लेकर मैंने भी कुछ सरल किताबें लिखी हैं, जो मैं चाहूँगा कि आप उसका आधार लेके अपने काम को एक दिशा दें। तो अंत में आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आपने इतने गौर से मुझे सुना। और अगर अभी आपके संयोजक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अंत में ये सवाल है सांप्रदायिक ताकतों से कैसे लड़ें, वो उसी का मैंने जवाब दिया कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए वो सब लोग जो भारतीय संविधान के आधार पर चलना चाहते हैं, वो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, मजदूर वर्ग के लोग हों, महिलाएं हों, हम सब में एक ब्रॉड नेटवर्क, ब्रॉड प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। और इस प्लेटफॉर्म के आधार पे सामाजिक आंदोलन चलें, और एक आंदोलन उसमें से ये है सामाजिक चेतना का आंदोलन, जिससे हम सही विचारों को समाज के सब लोगों तक ले जा सकें। एक मित्र कह रहे हैं कि भगत सिंह की किताब वाई आई एम एथिस्ट का भी मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा। एक सरल भाषा में उन्होंने बताया, मुख्य रूप से भगत सिंह का जो आर्गुमेंट है कि कैसे धर्म गुरु हमें एक गलत रास्ते पर ले जाकर चिपका देते हैं, जिसकी बात मैंने की। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, एक तरफ धर्म गुरु हैं जो सत्ता के साथ हैं, और उनमें से आज बहुत सारे लोग दिखते हैं। दूसरी तरफ वो संत हैं, जिसमें सूफी संत, भक्ति संत, जिन्होंने गरीब जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति की। जहाँ तक किताबों का सवाल है, किताबों में अभी तो मैं जैसे एक सतीश चंद्र की किताब है मीडिएवल इंडिया पे, बिपिन चंद्र की एक किताब है द स्ट्रगल फॉर, इसी को लेकर मैं अमेज़ॉन पे 2 किताबों को मेरा काम मुख्य ये रहा है कि बड़े इतिहासकार को लेकर सरलीकृत फॉर्म में विचारों को बदले, उनको सरलीकृत फॉर्म में ले आए। तो इंडियन नेशनलिज्म एंड थ्रेट ऑफ कम्युनलिज्म ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध होगी। ऐसी एक सांप्रदायिकता पे मेरी किताब है, सांप्रदायिकता एंड इलस्ट्रेटेड प्राइमर, वो भी है। और भी एक किताबें हैं, सामाजिक अवधारणाएं आतंकवाद के बारे में, और दूसरी। और वैसे तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, कभी मैं आपके साथ किताबों की लिस्ट ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि हम इन चीज़ों को समाज के अलग तबके तक ले जाएं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। लाल सलाम, जय भीम।